आज खुशी का दिन है कि हमारा जो ऑफिसर पशु मेला सेवाड़िया के इस कार्यक्रम में अपने बहुत व्यस्तम समय में से समय निकालकर पधारे आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय जोराराम जी कुमावत, डेयरी और पशुपालन मंत्री। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय के बिश्नोई जी, उद्योग राज्य मंत्री और हमारे जिले के प्रभारी, हमारे जिला कलेक्टर महोदय प्रदीप जी गावड़े, विधायक भाई रतन जी देवासी, आदरणीय सेवाड़िया महाराज जी, प्रधान राघवेंद्र सिंह जी, उप प्रधान महादेवाराम जी, हमारे अतिथि के तौर पर पधारे आदरणीय शिवराज सिंह जी, जिला परिषद सदस्य पाली, एसडीएम साहब सुनील कुमार जी, तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई चंदन सिंह जी, प्रकाश जी, रेडमल सिंह जी और जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सभी सदस्यगण और सभी अधिकारियों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण और सभी पशुपालक प्रेमियों, किसान बंधुओं, मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले मैं हमारे दोनों मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार करके अपने व्यस्तम समय में निकालकर आज इस सेवाड़िया पशु मेला में पधारे। तो रानीवाड़ा की जनता और हम सब लोग आपका तहे दिल से तालियों के माध्यम से स्वागत करते हैं। अभी आप लोगों को प्रधान जी ने भी बताया कि 1955 में स्वर्गीय मालम सिंह जी ने इस मेले की शुरुआत की थी और 70 साल हो गए लगातार ये मेला हमारे 1959 में पंचायत समिति के पास स्वर्गीय मालम सिंह जी ने इसको सपुर्द किया और लगातार ये मेला चलता आ रहा है। और इस मेले में मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूँगा कि रानीवाड़ा के अलावा गुजरात के लोग भी आते हैं, सांचौर के लोग भी आते हैं, पूरे जिले के लोग आते हैं। तो ये यहाँ का एक बड़ा आकर्षण का मेला है और यहाँ पर अच्छी नस्ल के पशुओं के बैल की जोड़ी भी आती है, घोड़े और ऊँट भी आते हैं। और यहाँ की जो नस्ल है, अभी मंत्री जी को डेयरी के अंदर हमारे कुछ किसान भाइयों ने, हमारे विचार परिवार के लोगों ने एक ज्ञापन दिया कि यहाँ काकड़ी नस्ल की गाय खूब है तो यहाँ संवर्धन केंद्र खोला जाए। तो यहाँ पर दूसरी नस्ल भी, जैसे नागौरी नस्ल के बैल, महारानी व के घोड़े और बीकानेरी नस्ल के ऊँट यहाँ पर पूरे एरिया में रहते हैं। मैं इस अवसर पर हमारे घोड़े और ऊँट की रेस में जो सम्मिलित हुए, जिन्होंने यहाँ से जीता, उन सबको बधाई देना चाहूँगा। दूसरे तीसरे नंबर पे रहे उनको भी बधाई देना चाहूँगा। और 14 तारीख को समापन है, तो जितने भी हमारे अच्छी नस्ल के बैलों की जोड़ी होगी उम्र के हिसाब से, उनको भी यहाँ से सम्मानित किया जाएगा। मैं आप सब लोगों से, किसान बंधुओं से कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार आने के बाद में पशुपालकों के लिए अनेक योजनाएं लागू की है। आज माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद में मोबाइल वेटरनरी यूनिट
आज गांव-गांव में जा रही है। आप सब लोगों को भी इसकी आवश्यकता पड़े तो 1962 नंबर डायल करके अपने गांव के अंदर भी ये यूनिट आप बुला सकते हैं। आज मुख्यमंत्री जी और हमारे जो पशुपालन मंत्री, डेयरी के मंत्री है आदरणीय जोगाराम जी, इन्होंने इस सरकार में आते ही पशुओं की जो बीमा योजना थी पिछली सरकार में बंद थी, आपने आते ही मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना चालू की। और मैं किसान भाइयों को कहते हुए मुझे बहुत खुशी है कि 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इस बजट के अंदर जो ये 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा हुआ था, इस बजट के अंदर इसको बढ़ाकर 42 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। ये किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा। हमारे यहाँ पशुपालक जानते हैं, कई बार हम लोगों के पास भी आते हैं कि पशुओं के अंदर मुंह पक्का, खुर पक्का हो गया, और कई बार बताते हैं कि ये गुजरात से बीमारी आती है। तो सरकार इन पशुओं के बीमारी के लिए भी लगातार अभियान के तहत टीकाकरण भी कर रही है। और मैं किसान भाइयों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मंत्री जी आदरणीय जोराराम जी यहाँ पधारे हैं। अभी विदेश से एक ऐसा सीमंस लेकर आ रहे हैं, उससे उस सीमन के माध्यम से संवर्धन करने के बाद में जो हमारे दुधारू गाय और भैंस है 50 लीटर के आसपास दूध मिलेगा। अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो एक पशु में अगर 50 लीटर दूध मिलता है तो आने वाले समय में हमारे देश के अंदर श्वेत क्रांति आने की पूरी संभावना है। मैं लंबी बात नहीं कहूँगा, मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि चुनाव भले मैं हार गया हूँ, पर मैंने जो मांगा है मैंने मंत्री जी ने हमेशा दिया है। हमारे यहाँ मेड़ा, चितरोड़ी, आकराड़, धामसिन और बामड़वाड़ा में आपका पशु उपकेंद्र आप लोगों ने स्वीकृत किया है। मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा, वैसे सार्वजनिक कहना तो नहीं चाहिए और मेरा कोई कागज आपने कभी मना नहीं किया, कि फिर भी मैं जनता के बीच में आप लोगों से एक मांग रख देता हूँ। रानीवाड़ा उपखंड पर प्रथम श्रेणी चिकित्सालय हमारा है, उसको बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय में कर्मोन्वित किया जाए ताकि यहाँ के किसानों को लाभ लें। हमारे यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा कस्बा है मालवाड़ा, वहाँ पर पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी में कर्मोन्वित किया जाए। और मैं सभी किसान बंधुओं को ये विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे चाहे मंत्री हो, विधायक हो, एक्स विधायक हो, जितना हम लोग आप लोगों के बीच में वादा करते हैं वो काम पूरा कराने का प्रयास कराते हैं। आप सब लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि ये 14 तारीख तक मेला चलेगा, तो आप लगातार इस मेले को आप आकर इस मेले में जितने भी आयोजक हैं उनका उत्साहवर्धन आप लोग करें। भामाशाह भाई आदरणीय बड़गांव ठाकुर साहब, मानवेंद्र सिंह जी और भामाशाह हमारे जाखड़ी के पोपट भाई को भी आभार प्रकट करता हूं कि आपने इन हमारे किसान पशुपालक भाइयों के लिए अच्छी इनाम और अच्छे राशि की आपने घोषणा की। माननीय दोनों मंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं। और भी हमारे के साहब तो यहाँ के प्रभारी मंत्री है, तो लगातार यहाँ आना जाना रहता है। अंत में मेले में सभी डिपार्टमेंट ने जो अच्छा सहयोग किया, प्रधान साहब ने, उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। और मंत्री महोदय से एक निवेदन करता हूं कि प्रधान साहब ने जो एक मांग की है कि इस मेले को चलाने के लिए कोई हेड नहीं है, तो मंत्री जी ने हाँ भी भर दी है, ताकि वो हेड में जाने से हमको अच्छा फायदा होगा। कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा, मंत्री साहब भी विराजमान है, ये सामने सारा फॉरेस्ट है, इसका कोई औचित्य नहीं है, तो ये इस सेवाड़िया मेले को
या पंचायत समिति परिसर या आप चाहें तो ग्राम पंचायत को ये जमीन मिले, क्योंकि इस बार हमें बाधा आई। डीएफओ साहब ने कहा कि हम तो यहाँ पर रसीद काटेंगे, तो अब रसीद 2 कैसे काटेंगे। तो मैंने डीएफओ साहब को कहा कि 70 साल से मेला चल रहा है, आप पहले अधिकारी हो, तो इस मेले में और कोई रुकावट नहीं आवे, और अगर कोई किस्म की समस्या नहीं हो तो इसको निश्चित तौर से इस मेले के नाम से इस जमीन को करनी चाहिए। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की।